क्या क्राउड था, क्या बाबर आजम की इनिंग थी, क्या मैच था, पूरा मसाले से भरा हुआ। और बाबर आजम ने जिस तरह से आज अपनी टीम को जिताया है, यही तो चाहिए था, यही तो इनिंग डिजर्व करते हैं पाकिस्तान के फैंस। यही तो चाहते हैं कि बाबर आजम एंकर रोल प्ले करे, बाबर आजम ऐसे ही खेले। बाबर आजम ने 7 चौके लगाए, 1 छक्का भी लगाया। बाबर आजम ने पावर प्ले के अंदर 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से भी खेला। बाबर आजम स्कोर लेकर भी चला गया, यानी कि उसके साथ वाले कोई बोल्ड हो रहा है, कोई आउट हो रहा है, बाबर आजम 200 प्लस का स्ट्राइक रेट मेंटेन करके चल रहा है। वो वहां पर चौके मार रहा है जहां पर उसकी टीम को जरूरत होती है। और यही एक पावर प्ले की खूबसूरती होती है। जो भी टीम पावर प्ले को अच्छे से यूटिलाइज कर लेती है, अच्छे से स्कोर बना लेती है, उसने डेफिनेटली जीतना होता है। और 95% 90% ऐसा ही होता है कि जो पावर प्ले में अच्छा करती है वही जीती है। और जितने भी पीएसएल के मैचेस हुए हैं, इससे भी हमें यही अंदाजा हुआ है कि जो पावर प्ले के अंदर बेहतर खेलता है, जीतता वही है। तो आज पेशावर ज़ल्मी का दिन था। पहले उन्होंने बॉलिंग से सबको हैरान किया और फिर उसके बाद बाबर आजम ने अपनी बैटिंग की वो पुराने वाली झलक दिखलाई। वो विंटेज बाबर आजम नजर आया, जो कि क्राउड था, जो कि 95% बाबर का क्राउड था। जैसे ही वो बाबर कहते थे तो लगता था कि एक बहुत बड़ी ताकत आ गई है। तो बाबर आजम ने आज वो ताकत शो भी करवाई है। बाबर आजम उस तरीके से खेला है। बाबर आजम को जहां तेज खेलना था, बाबर आजम तेज खेला है। जहां बाबर आजम को शॉट्स चाहिए थी, बाबर आजम ने शॉट्स मारी हैं। जहां बाबर आजम को रोकना था, वहां बाबर आजम रुका भी है। और बाबर आजम ने मैच खत्म भी किया है। और उससे बड़ी बात, बाबर आजम ने जीतते हुए मैच खत्म किया है। तो यही तो एक चाहिए होता है कि बाबर आजम जैसा प्लेयर, एक बड़ा प्लेयर, जो कि आप समझते हो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेयर है, आप ऐसा बिलीव करते हो, उस प्लेयर को चाहिए भी तो यही होता है कि जब उसकी टीम को उसकी जरूरत होती है, वो काम आए और वो अपनी टीम को जीत दिलाए, जैसे विराट कोहली जैसे प्लेयर दिलाते होते हैं। तो बाबर आजम ने भी आज वैसी ही इनिंग खेली है, एक मैच विनिंग इनिंग खेली है। पेशावर ज़ल्मी को आज चाहिए था कि जैसे पेशावर ज़ल्मी वो लड़खड़ा गई थी, जैसी कि उनकी बैटिंग है, अगर वो टिक जाए तो चांद तक, नहीं तो वो शाम से भी पहले पहले फारिग हो जाते हैं। आज वही होने जा रहा था कि पेशावर ज़ल्मी जा रहा था। जिस तरह से लाहौर कलंदर्स के बॉलर्स ने अटैक किया, जैसे कि शाहीन ने पहला ओवर करवाया, साइम को लेकर चला गया, और दूसरा ओवर हारिस रऊफ आके करवाता है, जो कि कभी नहीं करवाता, आज आके करवाया और उसने बॉल्ड कर दिया है कोडमोर को। और बाबर भी हैरान रह गया था कि ये बॉल अंदर इतनी आई कैसे, और वो भी इस पिच के ऊपर। तो हारिस रऊफ और शाहीन एकदम देखकर लगा कि यार ये दुनिया के बेस्ट बॉलर नहीं है, तो पता नहीं पीएसएल के अंदर ही है या फिर इस मैच के अंदर थे। जितना पैशन था, जितना जोश था लाहौर कलंदर के अंदर, वो ये चाहते थे कि मैच जीते, लेकिन स्कोर उन्होंने इतने बना नहीं रखे हुए थे, गलतियां की हुई थी। और वो भी पता नहीं शाहीन कैसे सोचता है, किस तरह से सोचता है, किस तरह से टीम को लेकर चलता है, कि जिस तरह से उसने अपनी प्लेइंग 11 भेजी, जिस तरह से उसने बैटिंग करवाई और फिर सोने पे सुहागा जिस तरह से उसने बॉलिंग करवाई। शाहीन ने पहला ओवर करवाया, विकेट ली, दूसरा ओवर करवाया हारिस ने, उसने विकेट ली, तीसरा फिर शाहीन ने, तो चौथा बंदा तो हारिस का था। लेकिन एक छोटे बच्चे को जिसका पहला मैच था उसको सामने लेकर आ गया, और सामने दूसरी तरफ बाबर खड़ा है, और वो बच्चा 2 नो बॉल करवा जाता है। और उसके बाद तो मार उसने खानी थी और बाबर सेट हो चुका हुआ था। तब तक बाबर ने उसे चौके मारे और उसके बाद फिर आप बाद में चाहे ले आते हो, जिसे भी ले आते हो, तब तक के एक बार जो आपका डैमेज होना था वो हो चुका हुआ था, वो आपके फैसलों ने कर लिया हुआ था। लेकिन दूसरी तरफ आज पेशावर ज़ल्मी का दिन था। जिस तरह से उन्होंने आज पहले बॉलिंग की है, जिस तरह से बाद में उन्होंने आकर बैटिंग की है, भाई आज बाबर ने हुसैन तलत ने आज वो वाला काम किया है जो कि करना बनता है, कि बाबर वो सीनियर प्लेयर है जिसको लेकर जाना है, जिसको चौके भी मारने हैं, जिसको एवरेज में मेंटेन करके रखनी है, जिसको स्ट्राइक रेट भी लेकर चलना है। तो बाबर आजम ने पहले तो पावर प्ले के अंदर सही यूटिलाइज करते हुए 200 प्लस का स्ट्राइक रेट मेंटेन करके रखा। और उसके बाद जब लगा कि यहां पर अब विकेट रोकने की जरूरत है और ओवर के अंदर एक ही चौके की जरूरत है, तो वो सुकून से चौके मारते रहे। और आपका एंड आपने ये देखा कि 4 ओवर पहले पेशावर ज़ल्मी जीत जाता है और पॉइंट्स टेबल के ऊपर थोड़ा सा ऊपर जाता है, और जो कि उसको अभी बहुत ऊपर जाना है, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी पहले बहुत डैमेज कर चुका है अपना ही। तो अगर पेशावर ज़ल्मी को आप बेस्ट से बेस्ट यहां पर क्रिकेट खेलनी पड़ेगी और बाबर आजम को बेस्ट से बेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी डिजर्व करती है। और वो ये सोच रही है कि बाबर है उनके पास, वो और कुछ नहीं सोच रहे, बस एक प्लेयर सोच रहे हैं कि बाबर है उनके पास और बाबर लेकर जाएगा। और बाबर जिस तरह से आज लेकर गया है, तो वो जो फैन थे, जो 95% बाबर आजम के फैन थे, आप जो मर्जी कह लो यार, बाबर आजम स्टार है, पाकिस्तान का इस टाइम का सबसे बड़ा स्टार है, कि आज 95% क्राउड उसका था। जब वो बाबर चलाते थे तो पता चलता था कि कोई शोर हो रहा है, कोई बात हो रही है। और जिस तरह से आज बाबर खेला है, उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरा है, आखिरी गेंद तक खेला है, तो वो अगले मैच में इससे भी ज्यादा बढ़कर आएंगे। तो बाबर आजम को इसी तरह की परफॉर्मेंसेस देने की जरूरत है।
है, पेशावर ज़ल्मी को इसी तरह की जीत की ज़रूरत है, फिर ही थोड़ी सी रौनक बनेगी इस टूर्नामेंट के अंदर, फिर ही इस PSL 10 के अंदर थोड़ी सी रौनक बनेगी, क्योंकि जब तक बाबर आजम और सैम अयूब की टीम रहेगी इस टूर्नामेंट के अंदर जान रहेगी। जैसे आज लाहौर कलंदर्स पता नहीं कौन से फैसले किए हैं, शायद आज वो बैठें और जाकर शाहीन से पूछें कि साहब बहादुर ये कैसे फैसले हैं और ये कैसे आप कंटिन्यू कर रहे हैं, आप क्या चाहते क्या हैं, आपकी सोच क्या थी। शायद शाहीन उनको अच्छे से बता सके या फिर अच्छे से एक्सप्रेस कर सके कि यार मैं ये चाहता था, मैं चाहता था कि मैं पावर प्ले के अंदर आऊं। एक तो शाहीन शाह अफरीदी के जहन से वो प्रॉपर ऑलराउंडर बनने वाला वो जाता ही नहीं है, वो चाहता है कि मैं छक्के मारूं, मैं छक्के। भाई शाहिद अफरीदी और था, तुम शाहीन अफरीदी हो, समझो इस बात को, तुम वो नहीं बन सकते, तो इसलिए वो ना बनने की कोशिश करो। जब भी तुम वो बनने की कोशिश करते हो तुम अपना डैमेज करवा लेते हो। तो बताएं भाई आज की बाबर की इनिंग कैसे लगी, बाबर ने कैसे खेला।